हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ भकोसा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे गोईठा, पीठा, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के सारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए हमें एक बड़ा बर्तन में ले लेना है 2 कटोरी गेहूं का आटा। ये वज़न में लगभग 400 ग्राम होगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच सूजी। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और नमक डाल देना है अपने स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 1/4 चम्मच नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी इसका हमें डो लगा लेना है। हमें सॉफ्ट डो लगाना है, जैसे रोटी बनाने के लिए लगाते हैं ना, बस वैसा ही डो चाहिए। तो इसमें धीरे धीरे से पानी को डालना है और इसको अच्छे से गूँथ लेना है एकदम सॉफ्ट होने तक। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये गूँथ चुका है, एकदम चिकना हो चुका है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके का हमें आटा चाहिए। तो इसे अभी हमें साइड में रख लेना है और बाकी की तैयारी कर लेना है। तो मैं यहाँ चना और उड़द की दाल ली हूँ। तो ये दोनों दालों को मैं 3 घंटा पहले ही भिगो दी थी। तो देखिए एकदम सॉफ्ट है और मैं इसे अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर ली हूँ। अगर आपके पास समय कम हो तो आप गुनगुना पानी में दोनों दाल को भिगो दीजिए, 1 घंटे में ही भीग जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और अभी हमें इसे ग्राइंडर जार में डाल देना है सारे दाल को। और इसमें डालना है 2 हरा मिर्च। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाली हूँ। और इसे एकदम बारीक पीसना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए एकदम बारीक ये पीस चुका है। तो अभी हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसिएगा, नहीं तो दाल का जो पेस्ट है एकदम पतला हो जाएगा। अगर पतला हो गया हो तो कोई बात नहीं, 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें बेसन को डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। अभी हमें मसाले डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला लाल मिर्च है। सारे मसाले मैं छोटे वाले चम्मच से ली हूँ। और अभी हमें डाल देना है थोड़ा सा हींग, 2 चुटकी जितना, नमक स्वाद अनुसार। और अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए धनिया के पत्ते। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए दाल का स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा सब्जियों को भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी हमें डो को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, जैसे पूड़ी बनाने के लिए तोड़ते हैं वैसे ही। अगर आपको साइज़ बहुत बड़ा बनाना होगा तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए मैं सारे आटे को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ ली हूँ। अभी हमें एक लोई को लेना है और इसे बेलना है। ना बहुत ज़्यादा हमें पतला बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आप चाहें तो सूखे आटे की मदद से भी इसे बेल सकते हैं। मैं चकले पे थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ, उसी से मैं इसे बेल रही हूँ। और अभी हमें इसमें दाल के स्टफिंग को रख देना है 1 चम्मच भर के। और इसे अच्छे से हमें सील कर लेना है, हल्का प्रेस करते हुए। देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे पेरुकुआ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गुजिया, उसी तरीके से हमें इसे सील कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही झटपट ये तैयार होता है। इसको हल्का प्रेस कर लेना है, जिससे बॉईल करने में ये फूले ना। तो देख सकते हैं कितना आसान है बनाना। तो इसी तरीके से मैं सारे में अच्छे से दाल को फिल करके तैयार कर ली हूँ। और पानी अच्छे से गर्म है, देख सकते हैं उबाल आ रहा है। तभी हमें इसमें डालना है भकोसे को पकने के लिए। एकदम हाई फ्लेम रहने देना है और इसमें डाल देना है। एक बार में बहुत सारा नहीं डालूंगी क्योंकि कढ़ाई थोड़ा छोटा है। तो एक बार में मैं टोटल 6 ही पीसेस को डाली हूँ। और देख सकते हैं इसका मैं ढक्कन लगा दी हूँ। और हमें इसे 5 मिनट के लिए कुक होने देना है। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाना है। तो देखिए सारे जो भकोसे हैं ऊपर आ चुके हैं सतह पे। और अभी हमें इसे पलट लेना है चम्मच की मदद से।
और वापस इसका ढक्कन लगाना है, पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रहने देना है, जिससे इसमें बॉयल आएगा तो पानी बाहर ना आ पाए। तो इसी तरीके से हमें 10 मिनट के लिए और कुक कर लेना है। 10 मिनट बाद ये अच्छे से कुक हो चुका है, तो अभी हमें इसे निकाल लेना है एक थाली में। ये अच्छे से पका हुआ है, इसको पकने में टोटल 15 मिनट का समय लगा है। तो देख सकते हैं मैं इसे एक थाली में निकाल रही हूँ और इसे हमें पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख देना है, जिससे काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा। और दोनों साइड से हमें इसे ठंडा कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं इसे थाली में निकालने के बाद ठंडा कर ली हूँ। तो हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। तो मैं 2 पीस में कट कर रही हूँ, अगर साइज़ बड़ा हो तो आप 3 भी कट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसी तरीके से सारे भक्कों से मैं कट लगा लूँगी। किसी में 2 लगाऊंगी और किसी में 3 लगाऊंगी। अगर साइज़ बड़ा हो तो 3 भी कट लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो अभी हमें इसे फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालना है 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों और थोड़े से कड़ी पत्ते। और सरसों को अच्छे से चटकने देना है। देख सकते हैं सरसों जीरा अच्छे से चटक चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है भकोसे को फ्राई होने के लिए। अच्छे से इसे चलाते हुए हमें भूनना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालना है, जिससे बाहर नमक नहीं है तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा ही नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसे अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए भूनना है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। आप चाहे तो डालिए, नहीं तो बिना डाले भी आप बना सकते हैं। तो देखिए कितना इसमें प्यारा कलर आ चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स करना है और आधा मिनट के लिए भून लेना है। और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेना है। देखिए बहुत ही टेस्टी भकोसा बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।